राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी स्टडी विद बूस्टर में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। तो हम कर रहे थे बिजनेस स्टडी क्लास 12 चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? तो डिसेंट्रलाइजेशन मैं आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ। डिसेंट्रलाइजेशन हम उसको कहते हैं जिसमें काम को डिवाइड कर दिया जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ टॉप लेवल के मैनेजमेंट ही हर एक फैसला ले ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, जो उस डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जैसे टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल, ये जो वर्क होता है डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, और इसमें हम अपने अकॉर्डिंग रूल्स रेगुलेशंस और जो कुछ चेंज करना चाहें हम वर्क में तो कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन। इससे क्या होता है? इससे काम एक जल्दी होता है और जल्दी डिसीजन मेकिंग, मतलब डिसीजन लेने में आसानी होती है। ओके, देखिए मीनिंग। मीनिंग क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन इज अ मैनेजमेंट सिस्टम इन विच डिसीजन मेकिंग पावर इज नॉट कीप ओनली एट द टॉप लेवल। मतलब ये इन्होंने बताया कि जो एक मैनेजमेंट का ऐसा सिस्टम है जो मतलब जरूरी नहीं है कि सिर्फ टॉप लेवल ही ले, बट शेयर विद अ लो लेवल मैनेजर। ये मतलब शेयर करे लो लेवल में। ठीक है, कि लो लेवल है वो भी अपने अकॉर्डिंग काम बता सके कि कैसे करना है। ठीक है, it every organization they are a different level, top manager, middle manager and low level manager। आपको पता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में मतलब ये तो हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे 3 लेवल होते हैं। ठीक है, अगर 3 लेवल होंगे तो इनके जो मैनेजर्स भी हैं ना 3 ही बनाए जाएंगे। ठीक है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है। ठीक है, और हर एक लेवल में मैनेजर्स बनाए जाते हैं। ठीक है, तो क्योंकि वो भी कुछ काम कर सके, काम को कुछ संभाल सके। ठीक है, मतलब सारा वर्कलोड है जो टॉप लेवल में ना जाए, वो जो मिडल लेवल है वो भी करे, लो लेवल है वो भी करे। ठीक है, इट सॉरी इन डिसेंट्रलाइजेशन द टॉप लेवल मैनेजमेंट ट्रस्ट अदर मैनेजर एंड गिव द अथॉरिटी टू टेक अ डिसीजन रिलेटेड टू देयर वर्क। देखिए इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है जो डिसेंट्रलाइजेशन में जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है वो एक मतलब भरोसा होता है। ठीक है, दूसरे मैनेजर्स पे। ठीक है, मतलब कि अगर हम इसको काम देंगे तो वो काम को उस तरीके से अच्छे से कर सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकता, वो कर सकता है, हमें उस पर विश्वास है। ठीक है, और वो कुछ अपने अकॉर्डिंग उसमें चेंज कर सकता है। ठीक है, जी वर्ड में देखें तो इट मीन्स पावर इज सेपरेट आउट इन ऑर्गेनाइजेशन, नॉट कंट्रोल बाय ओनली वन पर्सन और टॉप बॉस। इन्होंने बताया कि जो पावर है सेपरेट आउट, मतलब पावर को शेयर करना। ठीक है, इन ऑर्गेनाइजेशन, अपने ऑर्गेनाइजेशन में, नॉट कंट्रोल बाय ओनली अ वन पर्सन और टॉप बॉस, मतलब इसको कंट्रोल नहीं कर सकते सिर्फ एक पर्सन के, और टॉप जो हमारा बॉस होता है वो कंट्रोल नहीं कर सकता। ठीक है, ये इसलिए बनाए जाते हैं ताकि हर कोई इसमें अपने अकॉर्डिंग जो रूल्स रेगुलेशन है या कुछ चेंज करना चाहे ऑर्गेनाइजेशन में किसी वर्क के लेकर, ठीक है, तो वो अपने अकॉर्डिंग कर सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है? इन अ स्कूल इफ ओनली 5 प्रिंसिपल मेक एवरी डिसीजन इट इज सेंट्रलाइजेशन। देखिए इन्होंने कहा है कि एक स्कूल है, स्कूल में जो हमारे प्रिंसिपल होते हैं तो वो हर एक डिसीजन लेते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? सेंट्रलाइजेशन। मतलब वो एक टॉप लेवल क्या है, तो वो जो स्कूल के डिसीजन लेंगे तो वो तो अपने अकॉर्डिंग लेंगे। ठीक है, बट इफ वाइस प्रिंसिपल, हेड ऑफ डिपार्टमेंट एंड क्लास टीचर्स कैन also take a decision about study discipline or activity, that is decentralization। इन्होंने बताया कि एक जो हमारे फिर वाइस प्रिंसिपल होते हैं, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं, क्लास टीचर्स होते हैं, ऑल्सो टेक डिसीजन अबाउट स्टडी, मतलब स्टडी को देखकर डिसीजन लेना, डिसिप्लिन को, जो एक्टिविटी होती है उसको लेकर, ठीक है, डिसीजन लेना, तो इसको हम क्या कहेंगे? डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, देखिए मतलब आप समझ रहे हैं कि जो हमारा स्कूल के जो हमारे प्रिंसिपल है जो टॉप लेवल के, ठीक है, तो उनका काम है स्कूल के डिसीजन लेना। ठीक है, बाकी जो हम स्टडी से रिलेटेड या किसी एक्टिविटी से रिलेटेड या हमारे जो हेड डिपार्टमेंट होते हैं, अगर वो कुछ चेंज करना चाहे ऑर्गेनाइजेशन में तो वो कर सकते हैं। ठीक है, पर हाँ इसकी नॉलेज टॉप लेवल के मैनेजमेंट को भी पता होनी चाहिए। ठीक है, देखिए इसके कुछ फीचर्स क्या होते हैं। फीचर साइंस का अथॉरिटी इज गिवन टू लो लेवल। अथॉरिटी गिवन होती है लो लेवल को। फास्टर डिसीजन मेकिंग, मतलब फास्टर डिसीजन मेकिंग, हम डिसीजन लेने में इजी तरीके से डिसीजन ले सकते हैं। मैनेजर फील्स
मोर रिस्पॉन्सिबल, जो हमारे मैनेजर्स होते हैं उनको फील होता है कि हाँ हमें और रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है, ठीक है, तभी वो अपने काम को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। रिड्यूस बर्डन ऑन अ टॉप लेवल, मतलब जो हमारे टॉप लेवल के बर्डन होंगे वो क्या आएंगे, कम होंगे, रिड्यूस होंगे। ओके, डेफिनेशन क्या होती है, डिसेंट्रलाइजेशन इज अ प्रोसेस शेयर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी विद मिडल एंड लो लेवल मैनेजर्स, दे कैन मेक डिसीजन ऑफ देयर डिपार्टमेंट और एरियाज। देखिए इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है जो हमारी डिसेंट्रलाइजेशन है एक ऐसा प्रोसेस है जो पावर क्या करते हैं, शेयर करते हैं, शेयर मतलब अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं विद मिडल लेवल एंड लो लेवल मैनेजर्स के बीच में, ठीक है, कि मतलब काम को तुम भी संभालो, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं है कि जो टॉप लेवल का मैनेजर होता है या टॉप लेवल की मैनेजमेंट होती है सिर्फ वही काम को देखेगी, नहीं ऐसा नहीं होता, वो काम को शेयर कर देती है मिडल लेवल के बीच में और लो लेवल के बीच में, ठीक है, और वो उनको भी पूरा हक देती है कि डिसीजन किसी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे लिया जा सकता है, ठीक है, तो वो उनको पता चलता है कि हाँ कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई जाती है। ओके, तो ये हमारा कुछ पॉइंट है वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। जो डिसेंट्रलाइजेशन है ऑर्गेनाइजेशन में तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, देखिए बिकॉज डिसीजन कैन टेक क्विकली, एक तो इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि क्विकली डिसीजन ले सके, ठीक है, और ये नहीं है कि हाँ मतलब हम टॉप लेवल से पूछेंगे कि हमें ऐसे करना है वैसे करना है, नहीं, मतलब एकदम से डिसीजन लेना, ठीक है, किसी अगर मुझे कोई काम दिया गया है कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है तो मैं अगर उसमें कुछ चाहूँ चेंज कर सकूँ तो मैं चेंज कर सकती हूँ, ठीक है। मैनेजर्स फील इम्पॉर्टेंट एंड रिस्पॉन्सिबल, जो मैनेजर्स हैं उनको फील होता है कि हाँ हमें कुछ इम्पोर्टेंट मतलब कुछ इम्पोर्टेंस मिली है और रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, ठीक है। वर्क डज नॉट स्टॉप इफ़ अ टॉप बॉस इज़ बिजी, ठीक है, मतलब काम नहीं रुकता, ऐसा नहीं है कि सिर्फ टॉप बॉस जो हमारे टॉप मैनेजर है वही करेंगे, ठीक है, दे द ऑर्गेनाइजेशन रन मोर स्मूथली, जो इससे क्या होता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन और स्मूथली तरीके से काम करता है, ठीक है, और जिससे हम अपने गोल्स को जल्दी अचीव कर पाते हैं। तो इसके कुछ इम्पोर्टेंट्स हैं, चलिए शुरू करते हैं। रिड्यूस बर्डन ऑन अ टॉप मैनेजमेंट, जो बर्डन होता है टॉप लेवल का वो क्या होता है, कम होता है। टॉप मैनेजर डज नॉट हैव टू टेक एवरी स्मॉल डिसीजन, दे वर्कलोड बिकॉज इज बिकम लेस। इन्होंने क्या बताया है कि जो बर्डन मतलब ऐसा नहीं है कि सारा बर्डन उठाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक टॉप लेवल के मैनेजमेंट सोचती है, नहीं, वो बर्डन क्या करती है जो मिडल लेवल है और लो लेवल है उनको भी उनके ऊपर भी मतलब बोला जाता है, उनको भी दिया जाता है कि आप भी इस काम को संभालो, ठीक है, तो उनका हक है। जो टॉप लेवल है, टॉप लेवल ज़्यादा से ज़्यादा वो डिसीजन किस चीज़ में लेगी, वो लेगी कि मुझे बिजनेस की ग्रोथ कैसे करनी है, कैसे मोर ज़्यादा से ज़्यादा मैं प्रॉफिट अर्न कर सकता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए क्या है, इन अ कंपनी इफ डिपार्टमेंट्स मैनेजर्स हैंडल डेली प्रॉब्लम्स, CEO कैन फोकस ओनली बिग प्लान एंड ग्रोथ। देखिए क्या है, जो हमारे डिपार्टमेंट्स के मैनेजर है वो जो डेली की प्रॉब्लम होती है वो खुद ही हैंडल करते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि छोटी छोटी प्रॉब्लम लेके वो टॉप लेवल पे पहुंच जाए, नहीं, वो उनको कुछ मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि जो भी प्रॉब्लम होगी वो आप देखेंगे, ठीक है, तो वो जो डेली की प्रॉब्लम है वो देखेंगे, और जो हमारे टॉप लेवल के मैनेजमेंट होती है वो जैसे CEO हो गए, ठीक है, डायरेक्टर्स हो गए, वो फोकस किस पे करेगी, कंपनी को मतलब कंपनी की बिग ग्रोथ के लिए, ठीक है, और कंपनी के बारे में बड़ा प्लान करेगी, ठीक है, और ग्रोथ सिस्टम कैसे बढ़ाई जाए। आगे है क्विक डिसीजन मेकिंग। क्विक डिसीजन मेकिंग क्या होता है, डिसीजन कैन टेक एट द प्लेस वेयर द प्रॉब्लम हैपन सो देयर नो डिले, मतलब ऐसा नहीं है कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो कहती है कि किसी और कोई अगर वर्क आपको दिया जाए तो सिर्फ वो डिसीज़न एक टॉप लेवल ही लेगी, नहीं, वो मिडल लेवल को भी दी जाती है और वो अपने अकॉर्डिंग एकदम से कुछ भी चेंज कर सकती है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। अगर कुछ खराब हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, ठीक है, तो उनको उतना हक दिया जाता है कि आप उसमें चेंज कर सको, ठीक है।
तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे क्विक डिसीजन मेकिंग, मतलब किसी से पूछना ना पड़े, अपने आप डिसीजन लो, ठीक है। जिससे इसे क्या होएगा, इससे काम में देरी नहीं होएगी, ठीक है। और जो काम होएगा हमारा बिल्कुल चलता रहेगा और प्रॉब्लम्स भी क्रिएट नहीं होएगी, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, इफ स्टोर मैनेजर्स कैन गिव अ डिस्काउंट क्लियरली ऑन ओल्ड स्टॉक विदाउट आस्किंग हेड ऑफिस, सेल हैपन फास्टर। देखिए इन्होंने क्या है, इन्होंने कहा है कि एक एग्जांपल लिया है हमने, जो एक शॉपकीपर होता है, तो वो जो हमारा ओल्ड स्टॉक होता है वो फटाफट निकालता है, कि मतलब सेल में निकाल देता है वो, ठीक है, और कुछ डिस्काउंट लगा देता है उसमें, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे एक तो जो मतलब बिक्री ज़्यादा होएगी और कुछ प्रॉफिट होएगा, ठीक है। तो इसको उसने इसके लिए ना, मतलब उसने एक अपने जो स्टोर मैनेजर है उससे नहीं पूछा, ठीक है, उसने अपने आप कर दिया। ओके, तो इससे क्या आएगा, वो एक क्विक डिसीजन ले सके, इससे ये पता चलता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डेवलपमेंट मैनेजर स्किल। लो लेवल मैनेजर्स गेट अ चेंज टू मेक अ डिसीजन एंड गेन एक्सपीरियंस। जो हमारे लो लेवल के मैनेजर्स होते हैं वो भी एक क्विकली डिसीजन ले सके। और अगर हाँ, एक चीज़ और, जैसे हमें कोई काम दिया गया हो, ठीक है, एक तो हमारी इससे स्किल डेवलप्ड होएगी, ठीक है, कि हमें पता चलेगा कि काम को किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। और कुछ हमें एक्सपीरियंस होएगा कि हाँ, हम ये काम कर सकते हैं, मुझे एक्सपीरियंस है, कैसे डिसीजन लिया जाता है, कैसे चेंज कर सकते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो देखिए क्या है, और टीम लीडर हु हैंडल अ प्रोजेक्ट डिसीजन learn leadership and become a ready to high position। देखिए क्या, एक टीम लीडर है, ठीक है, उन्होंने एक प्रोजेक्ट पे काम किया और एकदम से मतलब चेंज करा, ठीक है, और उनको लीडरशिप मिली है, ठीक है। तो उनको पता है कि मुझे कैसे चेंज करना है, ठीक है। तो एक मतलब यहाँ ये पता चल रहा है कि आपको ना, जो हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, हमें नॉलेज हो जाती है, उसकी एक्सपीरियंस हो जाता है, तो ये कहीं ना कहीं हमें ना वहाँ की ना लीडरशिप मिलती है, ठीक है, कि हम ना एकदम से उसमें चेंज कर सके, ठीक है। और कोई काम मुझे करना है तो मैं करवा सकूँ, ठीक है, और मुझे कैसे तरीके से करना है वो भी मैं कर सकती हूँ, ठीक है। जैसे इंक्रीज मोटिवेशन क्या आएगा, एक तो मोटिवेशन इंक्रीज होगी इससे। व्हेन मैनेजर्स आर ट्रस्ट विद द अथॉरिटी दे फील इम्पोर्टेंट वर्क विद मोर इंटरेस्ट। देखिए इसने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि इंक्रीज मोटिवेशन मिलती है। एक तो मतलब जो हम, अगर हम काम सही तरीके से करते हैं बिल्कुल, और प्रॉपर तरीके से करते हैं एक विश्वास के साथ, तो जो हमारे मैनेजर्स होते हैं ना कहीं उनको हम पे विश्वास हो जाता है कि ये काम अच्छे तरीके से करते हैं, ठीक है, आज ये हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब एक विश्वास हो जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, एक तो कहीं ना कहीं हमें मोटिवेशन भी मिलती है, ठीक है, और जो इंटरेस्ट बढ़ता है, विश्वास, ठीक है, ट्रस्ट। जैसे एग्जाम्पल है, अ स्कूल टीचर अलो टू प्लान अ क्लासरूम एक्टिविटी फील रिस्पॉन्सिबल एंड टीचर मोर क्रिएटिविटी। इन्होंने देखिए क्या है, इन्होंने कहा है कि एग्जाम्पल में एक स्कूल है, स्कूल में जो टीचर होते हैं उनको इतनी मतलब अथॉरिटी दी जाती है कि आप क्लासरूम की एक्टिविटी करा सको अपने अकॉर्डिंग, उसमें ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। और उसमें कुछ चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है, मतलब जो हमारे पढ़ाने का तरीका होता है वो हम अपने अकॉर्डिंग करा सकते हैं, ठीक है। और कुछ चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बेटर कंट्रोल एंड सुपरविजन। देखिए बेटर कंट्रोल, एक तो डिपार्टमेंट में अगर कोई काम दिया गया हो तो ना कहीं ना ऑर्गेनाइजेशन में एक बेटर कंट्रोल बना रहता है, ठीक है। हमें पता है कि कैसे काम करवाना है, किस तरीके से काम करवाना है, ठीक है। जो हमारे हेड होते हैं उनका कंट्रोल एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छे तरीके से होता है और सबको अपने अपने एरिया का पता होता है, ठीक है। एक अथॉरिटी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो बहुत अच्छे तरीके से निभाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए क्या है, द प्रोडक्शन मैनेजर इन अ फैक्ट्री चेक अ क्वालिटी रेगुलर बिकॉज इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए जो हमारे प्रोडक्शन मैनेजर होते हैं वो क्या करता है, वो क्वालिटी, जो फैक्ट्री की क्वालिटी वो चेक करता है रेगुलर, ठीक है। इससे उसको क्या पता चलता है, इससे ये पता चल रहा है कि उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है, ठीक है, और वो उसका एक बेटर कंट्रोल है, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑर्गेनाइजेशन। देखिए इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, इन्होंने बताया कि जो हमारा वर्क है ना बिल्कुल स्मूथली तरीके से चलना, और मतलब जो टॉप लेवल की मैनेजमेंट होता है उनका वर्कलोड नहीं होता होना, ठीक है। मतलब कोऑर्डिनेशन वे में काम करना, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी टॉप लेवल का बर्डन हो, ठीक है। एग्जांपल देखिए क्या, इन अ हॉस्पिटल इफ डिपार्टमेंट हेड मैनेज दे ओन अ स्टाफ एंड रिक्वायरमेंट पेशेंट केयर बिकम्स फास्ट। इन्होंने क्या कहा है, एक हॉस्पिटल है, अगर हम डिपार्टमेंट को देख के चले जो वहाँ का स्टाफ होता है, तो वो पेशेंट उनकी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो वो ना मतलब जैसे पेशेंट ना, अगर पेशेंट की वो अच्छे से केयर करे, ठीक है, तो इससे क्या होएगा, काम एक तो जल्दी होएगा, ठीक है। और बार बार ऐसा नहीं है कि हाँ जो जैसे डॉक्टर ही देखेगा उस चीज़ को, नहीं, वहाँ पे नर्स स्टाफ ऐसे इसलिए रखे जाते हैं, और जो कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो नर्स होते हैं, वो सब मतलब अब कॉर्पोरेट करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, पेशेंट भी अपना इलाज अच्छे से करवा सकता है, और जो हमारा वर्क होएगा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चलेगा और स्मूथली तरीके से चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कॉन्क्लूज़न। देखिए कॉन्क्लूज़न मैंने आपको पहले बताया कि कॉन्क्लूज़न ज़रूर लिखना है एग्ज़ाम में। कॉन्क्लूज़न बहुत फ़ायदा होता है वैसे लिखने का, ठीक है। Decentralization is important because it shares responsibility, speed up decision development manager and improve overall performance of the organization। इन्होंने देखिए क्या है इन्होंने कहा है डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब हमने सब पढ़ लिया, लास्ट में कंक्लूजन वो हम खुद लिख सकते हैं, ठीक है। कि डिसेंट्रलाइजेशन एक इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर सकते हैं, स्पीड अप डिसीजन मतलब फास्ट तरीके से डिसीजन लेना, डेवलप मैनेजर्स मतलब जो मैनेजर्स होंगे उनको भी पता होगा कैसे काम करना है, ठीक है। उनको भी कुछ हेल्प मिलेगी और उनका भी माइंड क्या होएगा, डेवलप्ड होएगा। इम्प्रूव ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी परफॉर्मेंस होएंगे वो सब क्या आएंगे, इम्प्रूव होएंगे, ठीक है। जिससे डिसीजन लेने में भी आसानी होएगी, और जो बेटर कोऑर्डिनेशन है ऑर्गेनाइजेशन में वो बना रहेगा, वर्क हमारा स्मूथली तरीके से चलेगा, और हम जो प्रॉफिट है वो गेन कर पाएंगे, और जो हमारी मतलब ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ है वो बढ़ती ही रहेगी, ठीक है। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। आज का जो हमारा टॉपिक था डिसेंट्रलाइजेशन आपको समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया होगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। जो इसके नोट्स हैं मैं आपको कमेंट में पिन कर दूँगी। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।